Good morning and pranam student. I hope you all are fit and fine. Today we are going to take our first poem. It is about the ant and the cricket. एंट और क्रिकेट की कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। एंट चींटी को कहा जाता है और क्रिकेट जो है वो झिंगुर को कहा जाता है। सो दिस इज़ अ पोएम इन फॉर्म ऑफ स्टोरी। ये एक ऐसी पोएम है जो स्टोरी के रूप में आपके सामने एक्सप्रेस की गई है। तो हम ये पोएम स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटा सा ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसके बारे में विच वी विल रीड। अ फैबल इज़ अ स्टोरी। Fable is also known as story only. Fable is in case we can say that fable is another name of story. Fable जो है वो स्टोरी का दूसरा नाम है। Fable is one of the imaginary story, जो स्टोरी इमेजिन करके बनाई जाती है, किसी एनिमल बर्ड को कैरेक्टर में लेकर बनाया जाता है, इस तरह के स्टोरी को फैबल कहा जाता है। अ फैबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर, जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर में लिया जाता है। दैट कन्वेज अ मॉरल, जो हमें एक नया सीख देता है। ऐसी स्टोरीज से हमें क्या मिलती है, नई नई सीख मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है। ऐसा रियल में नहीं हुआ है कभी। आपने जैसे अगर हम एनिमल की बात करें, अगर हम एनिमल स्टोरी की बात करें तो यू पीपल हैव लिसन अबाउट द माउस एंड द लायन एंड माउस की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो क्या रियल में ऐसा हुआ होगा कि लायन और माउस एक दूसरे से बात किए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं किए होंगे, है कि नहीं। या जो टॉर्टॉइस और जो रैबिट की जो स्टोरी थी, टॉर्टॉइस एंड रैबिट, तो उस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बट ऐसा नहीं है कि हर समय ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो स्टोरी हमें सीख के लिए दी गई, एक मॉरल के लिए दी गई है। उसमें रैबिट को और टॉर्टॉइस को एक कैरेक्टर के रूप में लिया गया है। क्या रियल में ऐसा हुआ होगा कि टॉर्टॉइस और रैबिट रेस किए होंगे, या टॉर्टॉइस और रैबिट एक दूसरे से बातें किए होंगे, उनको एक दूसरे की लैंग्वेज पता चली होगी? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ ओनली अ इमेजिनरी स्टोरी। एक इमेजिनरी स्टोरी होती है जो हमें कुछ सीख देती है, प्रेरणा देती है, जिससे हम कुछ नया कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। बिल्कुल उसी तरह इस पोएम में भी हम देखने वाले हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट contain an idea of far-reaching significance which is as true as a four-legged cricket as of a two-legged one। अब ये जो पोएम है एंट और क्रिकेट की, ये हमें एक ऐसा आइडिया देता है, मतलब एक हमें ऐसी बात बताता है जो दूर दूर तक हमारे लाइफ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रह जाता है। दूर दूर तक हमारे लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि हमें इससे सीख ये मिलती है कि हमें इन फ्यूचर क्या करना चाहिए। जो एंट और क्रिकेट जो हमें यहाँ पे एक सबक सिखाते हैं, एक सीख सिखाते हैं, चाहे वो 4 लेग क्रिकेट हो या 2 लेग क्रिकेट हो, आप जानते ही हो। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स। ज़रूर आपने ऐसा क्रिकेट भी देखा होगा जिसको 2 पैर होते हैं। मोस्टली अगर आप क्रिकेट, हम हिंदी में झिंगुर जिसे हम कहते हैं, उससे क्रिकेट कहा गया है। तो 4 पैरों वाले तो हमने देखे हैं, 2 पैरों वाले भी ज़रूर देखे होंगे। इन केस यहाँ पर जो जानवरों को लेकर जो हमें स्टोरी बताई जा रही है वो ह्यूमन बीइंग से भी रिलेटेड होती है, ठीक है। तो हम इंसानों से रिलेटेड होने की वजह से ही इसे यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि 2 पैरों वाले क्रिकेट भी आपने देखे होंगे। तो वो 2 लेग कौन होगा? वो 2 लेग तो हम इंसान ही होंगे। तो हम हमारा पोएम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। सिली यानी मूर्ख, क्रिकेट झिंगुर को कहा गया है। अकस्टम टू मतलब होता है यूज टू। एक मूर्ख क्रिकेट जो था वो हमेशा गाना गाया करता था। गाना गाया मतलब उसका पूरा दिन गाना गाने में ही बीतता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अब वो मौसम कैसा था? गर्मी का। थ्रू द वार्म यानी गर्म, सनी मंथ ऑफ गे समर। गे समर मतलब क्या होता है? समर यानी गर्मी होता है। गे समर मतलब जहाँ पर ब्राइट सनलाइट होती हो, खुशनुमा वातावरण होता हो, उसे कहा गया है। तो सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग किसे कहा गया है? वसंत ऋतु में। तो इन मौसम में वो जो क्रिकेट था वो क्या किया करता था? केवल गाना गाता था। बिगेन टू कंप्लेन वेन ही फाउंड दैट एट होम। बिगेन टू कंप्लेन, बिगेन मतलब टू स्टार्ट, टू कंप्लेन मतलब शिकायत करना। वो इस बात की शिकायत करना शुरू करता है जब वो देखता है कि उसके घर में
हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। उसका कबर्ड जो है वो खाली है। एम्प्टी मीन्स खाली होना, उसका कबर्ड खाली है और ठंडियाँ आ गई हैं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, क्रम मतलब पीस, एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिलता है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, वहाँ पर उसे एक अनाज का या किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा उसे नहीं नज़र आता है। क्योंकि विंटर सीज़न में एब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली क्या होता है कि बर्फ़ गिरती हैं, बर्फ़ गिरने से पाउडर जैसा होता है तो सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है। तो जो इंसेक्ट हैं, यानी जो क्रिकेट जैसे इंसेक्ट हैं, इनको ज़मीन पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि पूरा ग्राउंड जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसे एक फूल भी नहीं नज़र आ रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना तो पेड़ पर एक पत्ता है। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा। मतलब उसके पास पूरी गर्मियों में पूरा स्प्रिंग सीज़न वो सिर्फ गाना गाते रहा, और जब ठंडी का मौसम स्टार्ट हुआ तो उसने अपने घर में क्या देखा कि उसका कबर्ड तो खाली है। अब उसे रास्ते मतलब ग्राउंड पे भी कुछ नहीं नज़र आ रहा था, ना एक फूल दिखाई दे रहा था, ना एक पत्ता नज़र आ रहा था पेड़ पर। तो वो अपने बारे में सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, और आखिर में जब भूख से और जैसे स्टारवेशन मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक भूखा रहना, और फैमिन मतलब क्या होता है जब ज़मीन बंजर पड़ जाती है या ज़मीन पर हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है, सूखा पड़ जाता है, तो उसे फैमिन कहा गया है। तो आखिरकार जब भूखमरी से और जब उसे कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, तो वो थोड़ा बोल्ड मतलब थोड़ा हिम्मत करता है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, फिर पूरा भीगते हुए, क्योंकि विंटर का सीज़न था, पूरा भीगते हुए। ड्रिपिंग विथ वेट मतलब पूरा गीला होकर, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, और ठंडी से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंड, तो वो कहाँ पहुँचता है, एक कंजूस चींटी के पास पहुँचता है। मिजरली एंड मतलब कंजूस चींटी। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ मॉथफुल ऑफ ग्रेन, ये देखने के लिए कि क्या उसको, टू कीप हिम अलाइव उसको ज़िंदा रहने के लिए, ही वुड ग्रांट, ही यहाँ पे किसके लिए है, द एंट के लिए है, चींटी के लिए है, कि वो चींटी जो है वो उसे ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो बरसात से उसको शेल्टर दे सकता है, एंड अ मॉथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ अनाज उसे खाने के लिए मिल सकता है। क्योंकि क्रिकेट ने अपने लिए कुछ भी सेव नहीं किया, उसे पता होना चाहिए था कि समर के मौसम में उसे हर जगह सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, तो वो पूरे समर सिर्फ गाता रहा और एंजॉय करता रहा। और जब ठंडियाँ शुरू हुई तो उसने क्या देखा अपने कबर्ड में, घर में, कि उसका कबर्ड पूरा खाली पड़ा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बाहर भी ज़मीन पर सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो उसको ज़मीन पर भी कुछ नहीं नज़र आ रहा था, ना फूल ना पत्ते, कुछ नहीं। और जब भूख से वो परेशान हो गया तो वो भीगते हुए कांपते हुए ठंडी से वो एंट के पास पहुंचता है, इस उम्मीद से कि शायद उसको ज़िंदा रहने के लिए एंट उसे रहने के लिए शेल्टर दे सके और खाने के लिए कुछ अनाज दे सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना, और रिपे मतलब रिटर्न करना। तो वो उसका वो जो मांगने गया था, तो उसका इंटेंशन क्या था कि वो उधार ले रहा है और वो आने वाले समय में उसको वो रिटर्न कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर ऐसा नहीं हुआ, उसे अनाज नहीं मिला, तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो एंट जो है वो क्रिकेट से कहता है कि देखो मैं तुम्हारा सेवक, सर्वेंट यानी सेवक, गुलाम हूँ, और साथ ही साथ दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ ना तो किसी को उधार देते हैं और ना ही किसी से उधार लेते हैं। ये इनका एक सिद्धांत है कि वो चींटियों का सबका अलग अलग रूल्स होता है ना, तो चींटियों का भी रूल था कि भाई ना हम किसी को उधार देते हैं ना हम किसी से उधार लेते हैं। अभी आप घरों में देखो, इस समय चींटियाँ काफ़ी नज़र आती हैं और वो बहुत एक्टिव भी होती हैं, और क्रिकेट के कंपैरिजन में वो बहुत छोटी होती हैं। क्रिकेट तो साइज़ में एंड से काफ़ी बड़ा होता है, बट चींटियाँ इतनी छोटी होने के बावजूद वो हर समय बिजी नज़र आती हैं। कुछ ना कुछ वो हमेशा अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रखती हैं। लेकिन जो क्रिकेट था उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचाया।
विंटर के लिए कुछ नहीं बचाया और लास्ट में ऐसी कंडीशन आ गई कि उसे एंट के पास जाकर उधार मांगना पड़ा। बट एंट ने सीधा इनकार करते हुए क्या कहा कि हम ना तो किसी से उधार लेते हैं और ना ही किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय? तो वो क्रिकेट से पूछता है कि लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा? वेन द वेदर वॉज वार्म, यानी जब मौसम गर्म था तो उस समय तुमने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। क्वॉथ द क्रिकेट नॉट, क्वॉथ मीन्स सेड, यहाँ पर क्वॉथ का मतलब होता है बोलना। तो क्रिकेट कहता है नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। तो वो कहता है कि मेरा दिल उस समय इतना हल्का था कि मैं पूरा दिन और रात सिर्फ गाना ही गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरा जो प्रकृति थी, नेचर यानी ये जो एनवायरनमेंट, जो प्रकृति थी वो पूरी कैसी थी? खुशनुमा थी। यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो चींटी क्या कहता है कि सर आपने कहा कि आपने पूरा समय सिर्फ गाना गाया, तो अब जाओ, अब जाकर पूरे विंटर आप डांस करो। मतलब गर्मियों में जब आपने गाना गाया है तो अब विंटर में जाकर आप डांस करो, क्योंकि सभी तो सेव करते हैं, कुछ ना कुछ बचाते हैं। तो आप कह रहे हो कि आपने पूरे समर सिर्फ गाना गाए हो, तो अब विंटर में जाकर आप डांस कीजिए। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, इस तरह ख़त्म करते हुए, मतलब जान गया क्रिकेट की उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए वहाँ से निकलता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो बेचारा क्रिकेट जो है वो दरवाजे से बाहर आता है। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, पहले के लोग इसे एक कहानी बताते हैं। आई शैल वॉरेंट इट ट्रू, और मैं भी इसे सच कह सकता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2। अब यहाँ पे तो ये 4 पैरों वाला क्रिकेट जो है उसकी सीख, उसके थ्रू हमें ये सीख दी जा रही है कि ये 4 पैरों वाला क्रिकेट जो है वो जब मौसम अच्छा था, समर सीज़न था, तो वो सिर्फ गाता रहा, खाता रहा, कुछ भी उसने नहीं बचाया। लेकिन ठंडियाँ आने पर जब उसे कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा था तो वो परेशान हो गया। तो अगर उसने उस समय उसने स्टोर करके रखा होता, वो संभाल कर रखा होता, तो इस सीज़न में उसे वो चीज़ें यूज़फुल होती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसी से हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करके चलनी चाहिए। आज जो है उससे तो हम सेटिस्फाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आज में ही अपना सब कुछ ख़त्म कर दें। हमें फ्यूचर का सोच कर चलना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आ सकती है जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर हम सेव किए होंगे तो हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोग ये पोएम अच्छे से कर लेना, अपना ध्यान रखना, घर से बाहर कम निकलना। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। प्रणाम स्टूडेंट।